हाय फ्रेंड्स इंडिया, बाइनोकुलर शॉप में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक फेयर डिस्कशन करूंगा कि बाइनोकुलर्स कैसे लेने चाहिए, हमारे लिए कौन सा बाइनोकुलर बेटर है, बाइनोकुलर्स में क्या क्या चीजें देखने वाली है, क्या उनकी वारंटी मिलती है, क्या मेड इन चाइना वाले अच्छे हैं या दूसरे कंट्रीज के अच्छे हैं, ब्रांडेड लेने चाहिए, नॉन ब्रांडेड लेने चाहिए, रूफ प्रिज्म क्या होता है, पोरो प्रिज्म क्या होता है, बैक पोर क्या होता है, कोटिंग जरूरी है कि नहीं है। तो इन्हीं की टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहली बात है, जब भी आप लोग कांटेक्ट करते हैं किसी भी शॉपकीपर को या मुझे या किसी को भी, तो आप पहले अपना एम और बजट बताइए, क्योंकि बाइनोकुलर्स बहुत सी चीजों के लिए यूज होते हैं। सर्वेलेंस के लिए यूज होते हैं, जहां हो सकता है आपको जूम वाला चाहिए हो, बर्ड वॉचिंग या हाइकिंग के लिए जरूर यूज होते हैं, जहां हो सकता है आपको लाइट वेट चाहिए हो, रूफ प्रिज्म डिजाइन में जो कॉम्पैक्ट होते हैं। फिर एस्ट्रोनॉमी के लिए होते हैं, जहां हो सकता है आपको कितना बड़ा चाहिए हो, 20x80 जो ये लगा हुआ है साथ में, या आपको एक एवरेज चाहिए साइट सीइंग के लिए, आप घूमने जाते हैं तो उसके लिए हो सकता है आपको 10x50 आपके लिए सुटेबल हो। तो आप क्लियरली अपने दिमाग में रखिए कि मुझे किस लिए यूज करना है। एक जनरल ऑलराउंडर टाइप यूज करना है तो शायद आप 10x50, 8x42। अब आप मेरे से पूछेंगे 10x50 क्या होता है, तो अगर हम इस पे नजर डालें, जूम इन करें, तो ये 10x50 का मतलब ये हुआ कि 10x इसकी पावर है और 50 mm लेंस का डायामीटर है। तो ये जो आप डायामीटर देख रहे हैं ये 50 मिलीमीटर है। तो बाइनोकुलर्स बेसिकली दो छोटे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स हैं जिनमें ये 50 मिलीमीटर के दो लेंस लगे हुए हैं और 10x पावर है। तो बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि जूम कितना, जूम तो वही होगा जो यहां लिखा हुआ है। अगर 10x है तो 10x होगा, अगर 5x है, 8x है, और अगर वेरिएबल जूम या वेरिएबल पावर की बात करें तो वो 10 से 22 इंटू 50 हो सकता है, जैसे निकॉन में होता है, जो हम बाद में देखेंगे। बहुत से लोग जब हमारे वीडियोस देखते हैं या उनको एस्ट्रोनॉमी में स्टार्ट करना है तो वो मेरे से पूछते हैं कि बाइनोकुलर से हम प्लैनेट्स देख सकते हैं या क्या क्या देख सकते हैं। तो बाइनोकुलर से काफी चीजें एस्ट्रोनॉमी में आप देख सकते हैं। स्टार क्लस्टर्स हैं, नेब्यूलाज हैं, इवन गैलेक्सीज हैं, प्लैनेट्स भी आपको दिखते हैं, मून भी आपको दिखता है, लेकिन वो छोटे नजर आते हैं। जो प्लैनेट्स हैं वो स्टार्स ही नजर आएंगे। तो क्या ऐसे बाइनोकुलर्स हैं कि जिनसे हम जो टेलीस्कोप की तरह चेंजेबल आई पीस के वहां डेफिनेटली उस टाइप के आते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, 1-1.5 लाख, 5 लाख, 4 लाख, उस तरीके से वो होते हैं, लेकिन वो डेफिनेटली आते हैं। तो आप मेरे से पूछेंगे फिर ये जो बड़े वाले बाइनोकुलर हैं ये किस लिए? बड़े वाले बाइनोकुलर्स जो है बेसिकली इनका आप जैसे देख रहे हैं ये 20x80 है, और अगर मैं इसका ये कैप उतारूं तो ये 80 mm का लेंस है। अगर आप देखें तो 80 mm का डायमीटर है। ये लाइट बहुत अच्छी गैदर करते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक थंब रूल है, अगर आप फोटोग्राफी भी करते हैं तो एस्ट्रोनॉमी के अंदर एक थंब रूल है कि जितना बड़ा बाइनोकुलर का लेंस होगा या टेलीस्कोप का लेंस होगा उतनी लाइट वो गैदर करेगा स्काई में, क्योंकि जितने भी डिम ऑब्जेक्ट्स हैं लो लाइट में जब देखे जाते हैं तो उनकी जो इमेज है या जो लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर अच्छी है, जिनका अपर्चर बड़ा है। अपर्चर मतलब साइज, डायमीटर या लेंस। तो अगर बाइनोकुलर या टेलीस्कोप का लेंस बड़ा है, साइज बड़ा है, तो वो उन डीपर ऑब्जेक्ट्स को जो दूर है बहुत या बहुत डिम है, जिनकी लाइट बहुत कम है, जो ट्रैवल कर रही है अर्थ पे, उसकी इमेज अगर हमने देखनी है तो हमें बड़े अपर्चर के बाइनोकुलर्स या टेलीस्कोप चाहिए होते हैं। अब बाइनोकुलर्स डिफरेंट साइज के आते हैं, छोटे भी आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं 12x25। शायद आप हाइकिंग या माउंटेनियरिंग पे जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से मांगेंगे कि मुझे 10x25। इसमें आप देख रहे हैं ये जो डायमीटर है ये 25 मिलीमीटर का है, तो शायद इतना लाइट वेट 150 ग्राम या 200 ग्राम का बाइनोकुलर आपके लिए सही रहेगा 12x25। और इसमें ये जो आप देख रहे हैं 114 मीटर, 1000 मीटर, तो इसका मतलब ये है कि अगर 1000 मीटर पे अगर हम देखते हैं तो इस बाइनोकुलर से वो 114 मीटर का एरिया दिखाएगा। बड़ी बात, जो कोई भी नोविस या बिगनर बाइनोकुलर्स लेना चाहते हैं तो वो सबसे पहले पावर की बात करते हैं। 70x70, 30x50, 30x60 या 45x100, बड़े अजीब अजीब से ये स्पेसिफिकेशंस होते हैं। इस तरह के ये फेक पावर वाले होते हैं। 20-180x90, इस तरह के बाइनोकुलर्स पे आप विश्वास मत कीजिए, उस पर फेक पावर होती है। अमूमन ई कॉमर्स साइट्स पे आप देखते होंगे 20x50, 1500, 1800, 1900, 2000 के बिक रहे होते हैं।
जिसमें फुली मल्टी कोटेड वाटर प्रूफ बैक 4 और 20x पावर लिखी होती है, जबकि वो बिल्कुल झूठ होता है। हालांकि हो सकता है कि वो क्लियर विजन आपको देते हो, लेकिन ना तो वो 20x होते हैं, क्योंकि 20x में पिक्चर बहुत पास आती है और उसकी ब्राइटनेस लेवल बहुत डिप हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे नाइट विजन चाहिए, क्योंकि नाइट विजन को लेके एक अलग कंफ्यूजन है, या मुझे पावर चाहिए। अगर आपको पावर चाहिए तो जो 10x पावर वाले बाइनोकुलर्स हैं, क्योंकि हमारे जो हैंड्स हैं उनकी वाइब्रेशन होती है, अगर हम 10x वाली पावर से बाइनोकुलर से देखते हैं तो वो वाइब्रेशन या कंपन जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो 10 गुना बढ़ जाती है। तो जो भी इमेज मैं देख रहा हूं वो 10 गुना बढ़ती है उसकी कंपन या वाइब्रेशन, तो वो सस्टेनेबल है, हम उसे देख सकते हैं, फिर भी पिक्चर इतनी हिलती हुई नजर नहीं आती। जितनी कम पावर होगी पिक्चर उतनी ब्राइट होगी, ऑब्जेक्ट उतना एरिया आपको बड़ा दिखाई देगा, पास तो नहीं दिखाई देगा लेकिन बड़ा दिखाई देगा। पिक्चर की ब्राइटनेस, शार्पनेस उतनी अच्छी होगी जितनी कम पावर होगी, एरिया भी उतना ज्यादा दिखाई देगा। जितनी आप पावर में जाएंगे ज्यादा, उतनी आपकी जो वाइब्रेशंस हैं मल्टीप्लाई हो जाएगी, उतनी पावर के साथ उतनी शेकीनेस होगी, इमेज की ब्राइटनेस कम होगी, पिक्चर क्वालिटी डिप करेगी। अगर आप वेरिएबल जूम वाला बाइनोकुलर लेते हैं, चाहे वो निकॉन का हो या किसी भी ब्रांड का हो, उसमें क्लैरिटी तो होगी, वो कम पावर्स में ज्यादा क्लियर होगी, लेकिन आप जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ाएंगे तो उसकी जो ब्राइटनेस है इमेज की वो कम होती चली जाएगी। इस चीज को आपको देखना है, क्योंकि ज्यादा पावर पे जो वेदर की इम्प्योरिटीज हैं वो भी उतनी ज्यादा मैग्नीफाई होती है। अगर हेजी है वेदर तो वो हेजीनेस भी उतना ही ज्यादा मैग्नीफाई होगा, और पिक्चर की क्वालिटी ऑप्टिकली डेटेरियोरेट होती है, कम होती चली जाती है जब आप ज्यादा पावर एक्सट्रैक्ट करते हैं बाइनोकुलर से। बात करते हैं नाइट विजन की। बहुत से लोग नाइट विजन बाइनोकुलर्स मांगते हैं, शायद उनको पता नहीं होता। उनको ये तो पता होता है कि हमारा यूज नाइट में हमें देखना है, हमें सर्वेलेंस के लिए चाहिए, खेत खलियान है हमारे या हमारे फार्म हाउसेज हैं, उधर कोई इंट्रूडर तो नहीं है, कोई अंदर जानवर तो नहीं आ रहा, और या नाइट विजन में हम सफारी या हंटिंग में है। तो नाइट विजन जो बेसिकली होती है वो इंफ्रारेड से चलती है, और वो ये नॉर्मल बाइनोकुलर्स जो हैं ये लिमिटेड है नाइट विजन में, लेकिन ये दूर तक का डिस्टेंस दिखाते हैं। तो नाइट विजन वाले जो हैं वो इंफ्रारेड वाले होते हैं, उससे प्रयुक्त होते हैं, और वो सिर्फ 200-300 मीटर तक काम करते हैं। उनकी पावर भी कम ही होती है, 2x, 4x, 5x। उसमें अप्रूवल चाहिए होता है होम मिनिस्ट्री का, आप उसमें डील नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकती, बेच नहीं सकते, और 60-70 हजार रुपए से वो स्टार्ट होते हैं जो ब्रांडेड हैं। नॉन ब्रांडेड चाइनीज तो 20-30 पे भी मिलेंगे, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। लेकिन ये वाले बाइनोकुलर्स अगर आप नाइट में देखते हैं तो एस्ट्रोनॉमी तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप दूर एरिया में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में भी देख रहे हैं और वहां अगर लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स हैं या हाउस की लाइट्स हैं, तो डेफिनेटली ये बाइनोकुलर्स आपको वहां भी दिखा। दूसरी एक कंफ्यूजन लोगों को आती है कि हमें पोरो प्रिज्म लेना चाहिए कि रूफ प्रिज्म लेना चाहिए। तो ये जो बाइनोकुलर आप देख रहे हैं ये पोरो प्रिज्म डिजाइन है। अगर इसमें आप पास आए, जूम करें, तो यहाँ पे लाइट इस तरीके से यहाँ एंटर होती है, और यहाँ एक प्रिज्म लगा हुआ है, उसके बाद ये यहाँ जाती है और फिर उसके बाद यहाँ आती है। पोरो प्रिज्म का एक बेनिफिट है, साथ ही मैं आपको बताता चलूं, ये रूफ प्रिज्म है, आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल सिंगल बैरल है ऐसे। तो ये 7x40 है, ये 10x50 है, हालांकि ये बड़ा है इससे, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें जो लाइट है पहले यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ रिफ्लेक्ट होती है और फिर यहाँ आती है। तो ये काफी फैला हुआ है, लेकिन ये काफी कॉम्पैक्ट है, तो ये लाइट वेट है, इसमें सिंगल ऐसी बैरल है। तो दोनों के क्या फायदे हैं या नुकसान है? जो रूफ प्रिज्म है वो कॉम्पैक्ट होंगे और टेक्निकली बेटर बिल्ड क्वालिटी होती है उनकी। पोरो प्रिज्म में ये होता है कि एरिया आपको थोड़ा सा वाइड मिलता है, तो आप जो एरिया देखते हैं वो ये थोड़ा ज्यादा कवर करते हैं इसके मुकाबले, लेकिन बिल्ड क्वालिटी रूफ प्रिज्म की बेटर होती है। फिर डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है। अगर हम बर्डिंग के लिए, हाइकिंग के लिए, माउंटेनियरिंग के लिए या लाइट वेट हमने बाइनोकुलर्स यूज करने हैं, तो शायद आप रूफ प्रिज्म के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने एस्ट्रोनॉमी करनी है, एक जनरल साइटसीइंग करनी है, तो शायद आप पोरो प्रिज्म के लिए जाएंगे। रूफ प्रिज्म डिजाइन की वजह से थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन पोरो प्रिज्म थोड़े से सस्ते होते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि ये बैक 4 और BK7 क्या भला है। बैक 4 बेसिकली बेरियम क्राउन क्लास है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मेरे पास ये दोनों सागा कंपनी के हैं बाइनोकुलर्स, इस पे एक नजर डालते हैं, उससे आप पता लगा सकते हैं। कोई भी अगर क्लेम कर रहा है
सेलर, चाहे वो अमेजोन पे हो या दुकान पे हो, तो अगर आप इसके एग्जिट प्यूपल देखेंगे, ये जो गोल से लाइट है बिल्कुल राउंड, और अगर आप ये देखेंगे बिल्कुल राउंड है, अगर आप ट्यूबलाइट की तरफ पॉइंट करेंगे बिल्कुल राउंड है, तो इसका मतलब ये बैक फोर प्रिज्म्स हैं। और अगर आप इस तरह के एग्जिट प्यूपल में आप एजेस कटे हुए देखते हैं, अगर आप एजेस कटे हुए देखते हैं डायमंड कट की तरह, तो इसका मतलब कि वो BK7 है। तो क्या BK7 हमें नहीं लेने चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। BK7 डेफिनेटली थोड़ी ब्राइटनेस कम देते हैं या क्वालिटी के हिसाब से शायद हल्के से कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन अगर वो फुली मल्टी कोटेड ग्लासेस है, जो कि कोटिंग्स आपको यहां से पता लग जाएगी, अगर फ्रंट पे देखेंगे और यहां से देखेंगे तो कोटिंग्स की रिफ्लेक्शन आएगी, या वो ग्रीनिश होंगे, पर्पलिश होंगे, और बहुत बढ़िया कोटिंग्स अगर होती है तो वो साफ पता लग जाती है। तो अगर वो फुली मल्टी कोटेड होंगे तो BK7 भी हो तो आपको लेने चाहिए, क्योंकि वो इमेज आपको अच्छी और शार्प दिखाएंगे। अगर वो मल्टी कोटेड होंगे तो भी इमेज काफी अच्छी शार्प बनती है, लेकिन अगर वो सिर्फ कोटेड है या फुली कोटेड है तो उसमें इमेज की ब्राइटनेस का थोड़ा सा लॉस होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बहुत सी वेबसाइट्स फॉल्स एडवर्टाइज करती हैं अपने बाइनोकुलर्स के बारे में कि वो बैक फोर है, फुली मल्टी कोटेड है, वाटर प्रूफ है। 1800, 2000, 2500, 4000 में ये तीनों प्रॉपर्टीज की बाइनोकुलर्स आपको कमी नहीं मिलेंगे। आप को वही चीज मिलती है जितने पैसे आप पे कर रहे हैं। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता कि 20, 50, 70x70 बैक फोर फुली मल्टी कोटेड वाटर प्रूफ, उस हिसाब से मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट भी आती है। अगर ये फीचर्स ऐड करता है तो आप किसी जानकार से लें या पूछ के लें या तहकीकात करके लें तो वो ज्यादा अच्छी बात है। तो जो एजेस होते हैं गोल, बिल्कुल जब हम इनसे देखते हैं तो हल्का सा जो एजेस होते हैं उसमें क्रोमैटिक एबरेशन होता है। तो जिन लोगों के पास बाइनोकुलर्स हैं या यूज करते हैं तो वो जब दूसरी बार लेने चाहते हैं तो वो इन चीजों के बड़े पर्टिकुलर होते हैं कि एक्स्ट्रा कलरिंग इफेक्ट जो एजेस पे होता है, जिसको क्रोमैटिक एरर कहते हैं या कलर फ्रिंजिंग कहते हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए वो ED ग्लास वाले लेते हैं। लेकिन ED ग्लास वाले बाइनोकुलर्स महंगे आते हैं। जो ब्रांडेड आते हैं वो कम से कम 25,000, 30,000, 35,000 के आते हैं, निकॉन, हॉक, सेलेस्ट्रॉन। और जो नॉन ब्रांडेड है वो कम से कम 17-18,000 के आपको मिनिमम कॉस्ट करेंगे। तो हम माउंट क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल बाइनोकुलर्स है, इसमें ये ऑलरेडी माउंट है। तो आपको ये जो इसका थ्रेड है ये आपके किसी भी ट्राइपॉड पे लग जाता है। जबकि आप दूसरे बाइनोकुलर्स जो देखते हैं उनमें ये सर्कल है, खासकर जो पोरो प्रिज्म होते हैं, तो ये अगर आप खोलेंगे तो उसमें L शेप का ऐसे अडेप्टर आता है जो हमारी वेबसाइट indiabinocularshop.com पे है। आप ट्राइपॉड पे लगा के लंबे टाइम तक ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे रूफ प्रिज्म वाले बाइनोकुलर हैं, उनको माउंटिंग करना डिफिकल्ट है। तो आप ये देख रहे हैं मैंने बड़े स्ट्रेंज तरीके से रबर बैंड्स लगा के सिर्फ माउंट किया हुआ है। हालांकि इसमें थ्रेडिंग है लेकिन इसमें वो लगता नहीं है क्योंकि स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। तो उस केस में आप एक स्ट्रैप लेके उसको अच्छे से यहाँ बांध सकते हैं किसी तरह से। आपको बेसिकली जुगाड़ करना पड़ेगा। मैंने तो ये रबर बैंड्स लगाए हैं, आप काफी सारे रबर बैंड्स लगा सकते हैं ताकि सिक्योर रहे। कि हमें क्या ब्रांडेड लेने चाहिए या नॉन ब्रांडेड लेने चाहिए? देखिए, चाइना वाले बाइनोकुलर्स वो हैं जो 70,000 रुपए से नीचे की जितनी भी कॉस्टिंग वाले बाइनोकुलर्स हैं अमूमन वो चाइना में बनते हैं। ये एक हार्ड रियलिटी है। सारे ऑप्टिक्स, इवन चश्मे जो हमारे हैं, फ्रेम्स, वो भी चाइना से आते हैं। तो अगर हम ये सोचते हैं कि हमें नॉन चाइनीज लेने हैं तो वो बहुत महंगे आएंगे, 70,000 एंड अबव। निकॉन की HG सीरीज की बात कर लें तो वो 70,000 से ऊपर की है, मेड इन जापान की है। तो अगर हमें जापानीज चाहिए या मेड इन जर्मन चाहिए, कम से कम 60, 70, 80 हजार के बाइनोकुलर्स को हम देखिए हमें ढूंढने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें नॉन ब्रांडेड बाइनोकुलर्स चाहिए, क्या वो अच्छा काम करते हैं ब्रांडेड की तरह? डेफिनेटली वो अच्छा काम करते हैं। उनकी वैल्यू काफी कम होती है, 30-40% तक प्राइस नीचे होती है। अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। आपको ये देखना है कि अगर मैं 40-50% प्राइस कम दे रहा हूं लेकिन ऑलमोस्ट फीचर्स अच्छे हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय इट।
क्योंकि हर एक किसी का बजट होता है। दूसरी बात, आप चेक जरूर कर लीजिएगा हर एक बाइनोकुलर का जो स्पेसिफिकेशन लिखा है वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि 20, 50 या 70 लिखने से एक्चुअली वो हो नहीं जाता। आप दुकानदार से पूछ सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करेगा, और अगर एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली 1050 है और अगर आप रेडी हैं तो आई थिंक यू शुड गो अहेड एंड बाय इट। तीसरी बात कि बाइनोकुलर से क्या फोटोग्राफी हो सकती है, हमने कई वीडियोस में बताया, डेफिनेटली हो सकती है। क्लैंप आपको लगाना पड़ेगा। मेरे हाथ में 2 इंपॉर्टेंट एसेसरीज हैं बाइनोकुलर की। ये जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल अडेप्टर है। ये जो सर्कल है इसके अंदर बाइनोकुलर का आईपीस या टेलीस्कोप का आईपीस आ जाता है और मोबाइल आपका ऐसे स्लाइड हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ऐसे स्लाइड हो जाता है, यहाँ पे ऐसे स्लाइड हो जाता है। और दूसरी बात, ये एल शेप ट्राइपॉड अडेप्टर है जो बाइनोकुलर के लिए आप ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे ऐसे लग जाता है, अगर आप देखें तो इस तरीके से लग जाता है ये यहाँ पे। तो ये चीजें हैं जो आप कंसिडर कीजिए कि आपको बाइनोकुलर लेने हैं, ब्रांडेड लेने हैं, नॉन ब्रांडेड लेने हैं। और फिर एक सबसे बड़ा जो एक मन में डाउट आता है कि वारंटी का क्या हिसाब है बाइनोकुलर्स का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखेंगे किसी भी बड़ी कंपनी का इंडिया में ऑफिस नहीं है, 1 या 2 कंपनी का, वो भी जायस या निकॉन का है। लेकिन जो लगभग मैंने देखा है, अगर बाइनोकुलर्स हमसे डैमेज हो जाते हैं गिर के ड्रॉप्स में या जैसे भी, तो कोई भी कंपनी जो है उस चीज को एंटरटेन नहीं करती। हालांकि बाहर क्योंकि सेल ज्यादा है यूरोप में, वेस्ट में, तो वहां कंपनियां जो है उसको रिपेयर करती हैं या उनके पास स्टाफ है, ऑफिस है। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई पोजीशन अभी है नहीं। तो बाइनोकुलर्स में वारंटी, आप इसको जान के चलिए कि जो पीस आप रिसीव कर रहे हैं उसको चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि एक लिमिटेड विंडो होती है जिसके अंदर आप जो है अमेजोन या फ्लिपकार्ट या दूसरी जगह बात कर सकते हैं। जहां तक हमारी बात है, हम लोग चेक करके भेजते हैं। कोई भी बाइनोकुलर हमसे परचेज करता है तो ये हमारी ड्यूटी है, हम उसको चेक करके और अच्छे से पैक करके भेजें। हम इंश्योर करा के भेजते हैं और जहां तक कोशिश हो सके बाय एयर भेजते हैं। आपके उस बाइनोकुलर फटाफट आए और अच्छे से पैक हो के आए और इंश्योरेंस वगैरह उसकी करा के भेजते हैं, जो शायद दूसरे लोग ये स्टेप्स स्किप करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी है, हम लोग शेयर करते हैं इमेजेस ताकि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें कि जो चीज आपने ऑर्डर की थी वही चीज आपको आ रही है। लास्ट में कि बाइनोकुलर्स लेने कहां से चाहिए, मेरे ख्याल से जो लोग आपको अच्छी आपकी जो नीड्स हैं उसको समझ सकें, उस हिसाब से सोल्यूशन दें और आपको एक अच्छी चीज दें, वैल्यू फॉर मनी दें, तो प्रोडक्ट वहां से लें, चाहे वो कोई शॉप हो। अगर आप लोकल शॉप से लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपके वहां जाके आप 2-4 बाइनोकुलर ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन चीज आप क्या मंगा रहे हैं, क्या पे कर रहे हैं, उस चीज की क्वालिटी का आपको कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स आजकल मीडिया है तो यूट्यूब में या दूसरे वीडियोस देख के आपको नॉलेज मिलती है और आप हमसे भी क्वेरी करते हैं, तो होपफुली हम कोशिश करते हैं आपको सही रिप्लाई दें। पेमेंट टर्म्स जो हमारे बाइनोकुलर्स के हैं या टेलीस्कोप या स्पॉटिंग स्कोप, आपको प्रीपेमेंट्स करनी होती है। गूगल, NEFT और दूसरे मेथड्स हैं। वेबसाइट indiabinocularshop.com से भी ऑर्डर लगा सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है अगर DTDC की वहां सर्विस है तो सेम डे डिस्पैच कर सके, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे हम करते हैं। संडे हमारा ऑफ रहता है। कौन कौन से बाइनोकुलर्स हैं हमारे पास, ये हम टाइम टू टाइम मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन एक नजर मार लेते हैं कौन कौन से बाइनोकुलर्स हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये ब्रेसर जो जर्मन ब्रांड है उसके ये वाटरप्रूफ सीरीज में 1250, 1050, 856, 842 ED ग्लास में आपको मिल जाएगा। निकॉन के प्रोस्टाफ सीरीज में आपको मिल जाएंगे। जूम सीरीज में निकॉन का मिल जाएगा। निकॉन की एक्लोन सीरीज आपको सारी मिल जाएगी। सेलेस्ट्रॉन की स्काई मास्टर सीरीज है या दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल बाइनोकुलर्स हैं या नॉन ब्रांडेड भी आपको मिल जाएंगे। आउटलैंड के वाटरप्रूफ, इस तरह से बहुत सारे ढेरों बाइनोकुलर्स हैं। स्पॉटिंग स्कोप, टेलीस्कोप्स और चीजों के साथ आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए indiabinocularshop.com। हम डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे बाइनोकुलर सेलेक्ट करने में। तो उम्मीद है ये डिटेल्ड वीडियो जो मैंने काफी टाइम बाद बनाया आपको यूजफुल टिप्स प्रदान करेगा और बाइनोकुलर बाइंग एक इजी प्रोसेस आप लोगों के लिए बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। बाय।